हर हर महादेव के गगनभेदी जयघोष के साथ मैं हूं अनामिका पांडे। आप देख रहे हैं डायलिम्स न्यूज़। आज काशी के लिए यूँ तो हमेशा ही बहुत विशेष और महत्व दिन रहता है, चूँकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी। लेकिन आज काशी के लिए एक बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही विशेष दिन था। सवार होके लोग वापस जा रहे हैं अपने जो इनका मठ है जहाँ पे ये लोग ठहरे हुए हैं वहाँ पे जा रहे हैं। आपको बता दें, आज की जो शोभा यात्रा निकली थी वो कबीर मठ से होते हुए उसके बाद फिर यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे ये यात्रा आके यहाँ पे संपन्न हुई। अब दोबारा ये लोग जा रहे हैं अपने मठों की ओर। अभी आपने यहाँ पे आवाहन अखाड़े के भव्य शोभा यात्रा को देखा और देखा कि कितनी भव्यता से और पारंपरिक और ऐतिहासिक तरीके से काशी की धरती पे ये शोभा यात्रा निकली है। एक अलौकिक नज़ारा देखने को लग रहा था। ऐसे में यहाँ पे जो आवाहन अखाड़ा है उसके कोषाध्यक्ष हैं महाराज जी हैं हमारे साथ। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार महाराज जी, स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो हम ये जो अखाड़े की शोभा यात्रा निकलती है उसके एक ऐतिहासिक जो पहलू है और जो धार्मिक महत्व है उसको जानना चाहेंगे। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा कि मैं श्री महंत अवधूत गिरी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। ये हमारे सनातन का परंपरा है, कई इतिहास है, कई चीज़ें हैं जानने योग्य है। जैसे इलाहाबाद की महाकुंभ का जो महाकुंभ होता है उसके बाद हम लोग वहाँ कुंभ करके काशी में आते हैं। ये हर 6 साल में हम लोग एक बार काशी में ये भव्य, जैसे हमारा सनातन का मेन हेड क्वार्टर ये काशी है और अखाड़ों का भी जो मेन हमारे और सारे जगहों में कुंभ लगती है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक ये शाखा है जो हेड क्वार्टर यहीं के नाम से अखाड़ा सारी जगह चलती है। तो ये जुलूस हमारा जैसे काशी, वहाँ इलाहाबाद में हम लोग कुंभ में भी पेशवाई करते हैं और शाही स्नान होता है। उस कुंभ खत्म होने के बाद हम काशी आते हैं। काशी में हमारा शाखा दूधनाथ, कबीर चौरा में दूधनाथ है, तो वहाँ से हम फिर अपने इष्ट को पूरा विधिवत, जैसे सनातन के कई परंपरा, उस परंपरा से पहले हम वहाँ खिचड़ी का प्रसाद बनाएंगे, उसको भगवान को भोग लगाएंगे। फिर जितना भी हमारे साधु संत भगत जगत है उनको प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद फिर विधान से पालकी में भगवान को, हमारे निशान देवता हैं तो नागा साधु हैं जो हमारे अखाड़े का पदाधिकारी हैं, सब मिल कर के हम फिर उस जुलूस को भव्य रूप में लेके आके हम अपने दशाश्वमेध घाट का जो हमारा मेन का अखाड़ा का केंद्र है वहाँ पे पहले भगवान को स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर देवताओं को लेके हम प्रतिष्ठा करेंगे। फिर वहाँ हमारे जो पूजा पाठ होगी, उसके बाद फिर हम यहाँ शिवरात्रि रोकेंगे। फिर शिवरात्रि को इसी जुलूस को, इसी देवताओं को हम लेके बाबा विश्वनाथ में जाएंगे। पहले हम अपने इष्ट को वहाँ दर्शन कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग दर्शन कराएंगे। फिर हमारा ये कुंभ 2025 का यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे के लिए हम तैयारी करेंगे। उसके बाद 2027 में नासिक का कुंभ आने वाला है। 28 में महाकाल में छिपरा में वहाँ पे हमारा कुंभ भव्य महाकुंभ होने वाला है। उसके लिए हम आगे तैयारी करेंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जी। अच्छा महाराज जी, चूँकि आप काशी से ही हैं और यहाँ पे जो अखाड़ों की पद्धति रही है, चूँकि आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कितने अखाड़े यहाँ पे संचालित होते हैं, क्या तरीके हैं और किस तरीके से होता है वो। देखिए, हमारा संन्यास का 7 अखाड़ा है जी और संप्रदाय का अखाड़ा 6 अखाड़ा और है, जो टोटल 13 अखाड़ा है। तो 13 अखाड़ों का पद्धति एक ही रहती है, सबके अलग अलग इष्ट रहती है। यहाँ काशी में 3 ही अखाड़ा आती है जी। अखाड़ों का जो हेडक्वार्टर सबका काशी में है, लेकिन हम लोग का जो परंपरा से है कि आवाहन, अग्नि, जूना, ये 3 साथ में हम 3 जाएंगे। तीनों का इष्ट जाएगा जो हमारे अखाड़ों पद्धति के अनुसार। फिर हम विश्वनाथ में दर्शन करेंगे। ये हमारा परंपरा पद्धति है जी। अच्छा, और महाराज जी, चूँकि
इस बार महाकुंभ रहा है, 144 वर्ष वाला जो है, ऐसा योग बना था। ऐसा योग, बिल्कुल जी। तो इस बार जो अखाड़ों की शोभा यात्रा निकली है उसमें क्या कुछ बदलाव रहा है या उसी तरीके से निकली है? बदलाव नहीं रहा हमारे बीच में, जैसे एक स्नान हमले हो नहीं पाया, जी कुछ दुर्घटना हो गई, ऐसे कारण से हमने नहीं किया। बदलाव तो हम काफ़ी कुंभ देखें, जैसे इस बार के कुंभ में जो जन सैलाब देखने को मिला, जी ये इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। कुंभ तो हर कुंभ भव्य दिव्य होता है। एक आस्था हमारा जो है सनातन का सुंदर दृश्य है। तो धर्म तो तमाम कई धर्म है, लेकिन हम गंगा को पूजते हैं, बेटी को पूजते हैं, गौ को पूजते हैं। तो हमारा इतिहास ये और किसी धर्म में नहीं है। हम एक ही धर्म है, हम लोग हर जीव का रक्षा करना सिखाते हैं। और जो धर्म है वो अहिंसा सिखाते हैं, मार काट करके भगवान का ये करना। जैसे हम लोग ये नहीं सिखाते। हम शास्त्रिक विचार से सबके अंदर दया, पशु में, जीव में, जंतु में, गरीब में, अमीर में, सब में हम दया धर्म जैसा रखते हैं। हमारे सनातन का एक सुंदर दृश्य है जी। इस बार तो बहुत ही जितना कुंभ में जनता का दर्शन का जो था उससे ज़्यादा हो गए, तो स्नान में कुछ परेशानी हो गई है। लेकिन फिर भी जो जनता का आस्था है वो कभी कम नहीं हुआ। बढ़ते हुए दिखाई दिया, घटते हुए नहीं देखा। जी ये तो है जी। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आज के वर्तमान के समय में महाराज जी, युवा पीढ़ी की बहुत महत्व हो जाती है, क्योंकि देश के आगे के जो प्रतिनिधित्व वही करते हैं। ऐसे में आपने सनातन धर्म की बात कही और हिंदू धर्म की बात कही, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारा यही संदेश है कि हमको अपने धर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए। हाँ, और अपने जिस धरती में हम रहते हैं, तो धरती माँ के गोद में हम संसार के सारे अच्छे बुरे सब काम करते हैं। ये धरती माँ हमारी बहुत सहनशील है और देश के प्रति एक देशभक्ति होना चाहिए, धर्म के प्रति हमारा आस्था होना चाहिए। आने वाला पीढ़ी भी जैसे हम चला रहे हैं उसी तरह हमारे जो आने वाला भविष्य है उनको भी ये विश्वास और प्रबल होना चाहिए। यही संदेश है। धर्म तो हमारा सनातन आदि अनादि से जब तक धरती रहेगा तब तक हमारा धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। काशी में इस समय आप काफ़ी संत महात्माओं और साधु संतों को देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक नन्हे या छोटे हम कह सकते हैं नागा साधु को देखिए, जो कि बहुत, इनको देख के सबसे पहले एक तो बहुत ज़्यादा कौतूहलता भी हो रही है और दूसरी चीज़ की बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं। आइए जानते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे राजेश्वरपुरी। जी। उम्र क्या है? हमारे 6 साल। 6 साल। कहाँ के हैं आप? हमारे हरियाणा के। जी। हरियाणा के हैं। किस उम्र में ये वेशभूषा धारण किए हैं आप? हम 1 साल से हम यहाँ पे माँ बाप दोनों को करा के गए थे। वहाँ प्रसाद हम सबके दर्शनों के लिए भगवान जी का दर्शन करने स्नान करने हम आए हैं। स्नान करके लाल कलर का अब हरियाणा चला गए। हरियाणा से? नए धर्म के लिए महाकुंभ में स्नान करने के लिए है जो लाल कलर का टी शर्ट सनातन के लिए। सनातन के लिए अच्छा, सबको सेवा पानी करने के लिए। क्या सनातन क्या है, क्या समझते हैं, बताइए दर्शकों को सनातन के बारे में। सनातन ये है जो हमारा माँ बाप धोने पे चढ़ा के गए थे, ऐसा भगवान दिए नहीं। ऐसे माँ बाप ऐसा दिए भगवान, अच्छा तरीके माँ बाप दिए। कैसे अपना माँ बाप को छोड़े ना, अपना बेटा। अच्छा माँ बाप दे, मतलब आपको छोड़ के चले गए। तो फिर आप अब नागा साधु बन गए हैं, तो आपका जीवन शैली अब कैसा है? मतलब भोजन पानी जीवन शैली कैसा है, बताइए। अच्छा है, ठीक है। भोजन पानी में क्या क्या खाते पीते हैं आप लोग? हाँ, सब खाते हैं, मतलब अन्न ग्रहण करते हैं। दूध, लस्सी, मक्खन सब कुछ खाते हैं। महाकुंभ से होके आप इसी अखाड़े के साथ आ रहे हैं? हाँ।
अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप इतनी उम्र में, आप इतनी छोटी उम्र में ये बन गए हैं, तो शिक्षा कैसे ले रहे हैं आप? कैसे पढ़ लिख रहे हैं? हम लोग बढ़िया से पढ़ लिख रहे हैं, गुरुकुल में जा रहे हैं। गुरुकुल में? कहाँ पे? हम लोग हरियाणा में गुरुकुल है, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ से आप हरियाणा जाएंगे फिर? जी। अच्छा, वहाँ पे फिर आप अपने शिक्षा में लग जाएंगे? जी। अच्छा, चलिए, काशी कैसा लग रहा है आके? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। भगवान के ऐसे रोज काशी थे। रोज काशी? अच्छा, हम मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, महाकुंभ से होके आ रहे हैं? जी। अच्छा, तो महाकुंभ से होके मतलब आप लोग कैसे आए हैं? मतलब ये जो अखाड़ों का जो सभी लोग आए हैं, साधु लोग, उन्हीं के साथ ही आप आए हैं? हाँ, कार में। कार में बैठ के? अच्छा, काशी में बाबा का दर्शन किए? जी। चलिए, ठीक है, अच्छा लगा मिलके। उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे आपसे। शिक्षा दीक्षा भी आप अपना लेते रहिएगा। एक तो महाराज जी आपने वो ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी बताया, दूसरी चीज़ कि आप प्रयाग नगरी से होते हुए काशी यहाँ बाबा की नगरी आ रहे हैं। ज़रा अपने अनुभव को और वहाँ की जो दिव्यता रही है महाकुंभ की, उसको भी बताइए आप थोड़ा ये दर्शकों को। तो देखो, परदेश नरेश कलेश, जब परदेश में निकलते हैं तो कलेश तो रहते हैं, कहीं ना कहीं सुख तो नहीं मिलता इतना, सारी परेशानी यही है। हाँ? रास्ते में परेशानी, सिर्फ कुंभ में नाक की और खांसी की परेशानी, जी। सब परेशानी कटा टाइम। और ये है कि हम लोग अपने बड़े बूढ़ों की परंपरा का पालन कर रहे हैं, अपनी सनातन का। जी। हम कोई नेता थोड़े ही हैं, नेता तो कल हुए हैं, ये तो कल के नेता है, मुल्ला है, जो श्री राम के लहरे का है। ये नागाओं की देन है जी, आज़ादी में। बहुत जी, आपने आज़ादी की और नागा साधुओं की बात कही। एक महत्व गुजरात से जो होते हुए वो आता है, जो गुजरात में भी जी हमारा युद्ध खाना का, नष्ट हुआ। जी, उसको थोड़ा सा बताइए महाराज जी। वो ये बताएंगे महाराज। अच्छा, जी जी, स्वागत है महाराज जी। जी, एक अभी हम वही बात कर रहे थे कि जो नागा साधुओं का, संत महात्माओं का महत्व रहा है, एक आज़ादी की लड़ाई में, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये एक अछूता, हम कह सकते हैं अछूत, ये एक पन्ना है जो दर्शक नहीं जानते हैं, उसको आप अगर बता सके दर्शकों को। मंगलम भगवान शंभु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। जो अखाड़े हैं, नाम परिवर्तन होते रहते हैं जी। जैसे इसे काशी भी कहते हैं, इसे बनारस भी कहते हैं, नाम परिवर्तन है। ऐसे ही अखाड़ों के नाम परिवर्तन हुए, लेकिन सनातन धर्म का कोई अंत नहीं, अनादि है, इसीलिए ये अनंत है। और समुद्र मंथन सतयुग में ही हुआ था, देवताओं और दैत्यों की विवाद हुए, तो जहाँ जल की बूंद गिरी खूब पड़े, तो ये अनादि से व्यवस्थाएं चल रही हैं। नागा साधु पहले भी होते थे, आज भी हैं, और धर्म की रक्षा करने के लिए ही हम लोग रहते हैं। और जैसे आपने प्रश्न किया कि आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी नहीं, हम लोग मुगलों से भी लड़े जी, हम लोग अंग्रेजों से भी लड़े। पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ यही अखाड़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती, छतरपुर जिला भी है, वहाँ कम से कम 50,000 हमारी समाधियाँ लगी हैं महात्माओं की, जो युद्ध में ही मारे गए। महारानी लक्ष्मीबाई की भी जी सुरक्षा की, रक्षा की। देश काल परिस्थिति मृत्यु सभी की होती है, लेकिन हम सब लोग गाजे बाजे से ही सनातन धर्म के लिए हमेशा, पहले से आज से हमेशा लड़ते रहे, लड़ते रहेंगे, सनातन धर्म की जय बोलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें महाराज जी, अगर हम इसके महत्व की बात करें, अगर सनातन धर्म की आपने बात कही, उसकी महत्वता की बात कही, एक कहीं ना कहीं एक भटकाव देखने को मिलता है युवा पीढ़ी में भी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप सनातन को लेके, अपने धर्म की रक्षा को लेके? अब यहीं पर बात कांग्रेस की बात आ जाती है, नेतागिरी वाली बात। हाँ। कांग्रेस सरकार नहीं होती तो सनातन युवा पीढ़ी को भी संस्कृत पढ़ाई जाती क्या? हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे तो भी संस्कृत पढ़ाई जाती। बड़ी बात कही आपने। क्या? तो संस्कृत, यदि संस्कृत पढ़ी होती, हाँ, संस्कृत सुनी होती,
तो वो बच्चे लोग अपने संस्कार को, अपने सांस्कृतिक संस्कार जो है उनको वो मानते, लेकिन धीरे धीरे वो भी युवा पीढ़ी हम लोगों के या हमारे और भेष भगवान के या और किसी के हिसाब से वो सब सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, जो बहक भी रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे जैसे अभी आप ही युवा हो जी जैसे तुम्हारा कैमरा मैन ये भी युवा है, जी तो युवा पीढ़ी ही तो आगे रहेगी, हम तो नहीं रहेंगे। तुम्हें में से कोई बताएगा कि हमको एक महाराज बताया करते थे, इसलिए सनातन धर्म की जय जरूर बोलो। यदि आप आर्य है तो आर्य होगा वो सनातन धर्म जरूर बोलेगा, अनार्य होगा उसको दैत्य कहते हैं, और देवता और दैत्य हमेशा रहे। क्या बहुत से लोग कहते हैं गंगा जमुना साफ करो, गंगा जमुना नदी है वो कैसे साफ, वो तो साफ ही है। खुद को साफ करो और इस्लाम को साफ करो, यही मेरा बयान है। जी जी ठीक है महाराज जी, हम आपके अखाड़े की महत्वता के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जो ये आवाहन अखाड़ा है, चूँकि बनारस में भी ऐसे काफ़ी चीज़ों को हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको खास करके हम ये चाहेंगे कि दर्शक जाने इस अखाड़े की ऐतिहासिकता के बारे में, परंपरा के बारे में, जो शोभा यात्रा निकलती है। आपको सत्ययुग की बात बोली जी, तो आज बिल्डिंग है, कहीं कुटिया नहीं होगी, गंगा के किनारे ही महात्मा लोग रहते होंगे। इस समय पॉपुलेशन ज्यादा है, नई व्यवस्था हो रही है, घाट सब भरे हुए हैं। तो हमारे जो भी हमारा जो श्री पंदसराम आवाहन अखाड़ा है, हमने अभी आप पूरा अनाद्य है, अनंत है, अभी इसका नाम आवाहन अखाड़ा हो गया। उससे पहले इसको बेड़ा भी कहते थे, कभी इसको जमात कहते थे, जैसे 88,000 ऋषियों की जमात चलती थी, ऐसा आपने कथा सत्यनारायण कथा या कोई में सुना जरूर होगा। तो ये नाम बदलते रहे, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आवाहन अखाड़ा एक प्राचीन परंपरा नागांव की है, जो देश काल परिस्थिति में लड़ाई दंगे में मिटते रहे। फिर भी संवत 603 में आवाहन अखाड़े की फिर पुनः स्थापना हुई, सन 547 में। शंकराचार्य जी महाराज जी के जन्म से 100 वर्ष पहले ही आवाहन अखाड़ा स्नान किया करता था। आवाहन अखाड़ा ही प्रथम एक अखाड़ा है, बाकी फिर उस आवाहन अखाड़े से ही अटल अखाड़े हुआ, अटल अखाड़े से महानिर्वाणी हुआ, महानिर्वाणी से आनंद बना, आनंद से फिर निरंजनी बना, फिर अग्नि बना, जूना बना, ऐसे 7 मत के। सबसे पुरातन अखाड़ा यही है। हाँ, सबसे पुराना अखाड़ा, प्रथम अखाड़ा यही। आवाहन इस अखाड़े के इष्ट भी सिद्ध गणेश भगवान है, जो सब जगह अग्र पूज्य है। तो इस अखाड़े के इष्ट भी सिद्ध गणेश भगवान है, आज उन्हीं की पुकार हो रही है और वहाँ विराजमान है। अभी हम सब लोग उनको गाजे बाजे से चांदी की पालकी में रख करके लाए, वही हमारे सब कुछ वही है, उन्हीं के पीछे ही हम सब लोग हर हर महादेव बोलते हैं, जैसे कार होती रहती है। आप भी खुश रहे, सुखी रहे।